अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस पढ़ रही थी तो वहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आया कि आप ही मैं फार्मूला मिल्क स्टार्ट करना चाह रही थी और डॉक्टर ने ना मुझे, ये मक्खी कहाँ से आ जाती है, और डॉक्टर ने ना मुझे लैक्टोग्रो था, लैक्टोजिन था, एक मिनट, लैक्टोजिन था। तो लैक्टोजिन मुझे डॉक्टर ने ना लिख कर दिया है। और मैंने ये सुना है लोगों से कि लैक्टोजिन जो है वो ठीक नहीं होता है और मेरा फीड भी बेबी को पूरा नहीं होता, बेबी रो रहा होता है और मुझे ऐसा फील होता है कि बेबी का पेट नहीं भरा। डॉक्टर ने तो मुझे लैक्टोजिन लिख कर दे दिया, बट मुझे ऐसा फील होता है कि लैक्टोजिन सही नहीं है, लोगों ने ऐसा कहा हुआ है, वहम हुआ हुआ है मुझे। और डॉक्टर लैक्टोजिन क्यों लिख कर दे सकते हैं, हालांकि सब लोग कहते हैं कि लैक्टोजन ठीक नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन ना हम लोग रोज़मर्रा लाइफ में जो है ना फेस कर रहे होते हैं और उस वक्त नहीं समझ आ रहा होता कि जो सामने वाला बंदा कह रहा है, एक तो वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है, तो हमारे पास उनको सवाल करने का, तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम उनको सवाल करें कि आप जो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये लैक्टोजन ठीक नहीं है, तो कोई वजाहत भी तो करें। बस ऐसे ही लैक्टोजन आपको नहीं अच्छा लग रहा तो इसका मतलब है ठीक ही नहीं है। इतनी बड़ी जो नेस्ले कंपनी है जो ये मिल्क बना रही है, तो वो तो उन्होंने ऐसे एम्पायर तो नहीं खड़ी कर दी ना। तो आप जो बोल रहे हैं उसकी कोई लॉजिक भी है या बस आपको पसंद नहीं है तो वो किसी को भी पसंद नहीं है? आपको जो पसंद नहीं है या आपको जो ठीक नहीं लगता है तो वो इसका मतलब है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम लोगों में तो रहेगी हमेशा। हम में कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि हम लोगों को ये बात बेटर वे में या सही अल्फाजों के साथ उनसे ये बात डिस्कस करें या उनसे ये पूछें कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मतलब कुछ ख़वातीन अगर थोड़ी सी हिम्मत कर भी लेती हैं ये पूछने की कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो या तो सही से उनका उनका उनकी टोन सही से नहीं होती या वो सही से अपनी बात नहीं कर पाती। सामने वाला जो है वो नेगेटिव उसकी बात ले लेता है और वो बोलता है कि एक तो हम आपको काम की बात बता रहे हैं और आप हम पे मतलब नेकी भी कर रहे हैं और आप हम ही को ही ऐसा बोल रही हैं, आप हमसे ही रूड हो रही हैं। तो ये सिचुएशन मैंने भी फेस की है और आई थिंक कि हम सारी ख़वातीन ज़िंदगी के किसी ना किसी मरहले में ज़रूर फेस करती हैं। ये सामने वाले ने कुछ कह दिया, जो चीज़ हमें सही लग रही है, डॉक्टर ने लिख कर दी है या ऑथेंटिक है, बट सामने वाले ने कह दिया और एक वहम सा आ गया कि यार अब क्या करें, मतलब इन्होंने ऐसा कह दिया, उनसे पूछ भी नहीं सकते हैं या हो सकता है वो उम्र में बड़े हों। मतलब एक रिस्पेक्ट भी होती है, आप सामने से क्वेश्चन नहीं कर सकते, या घर के बड़े हैं कि भाई इस घर में यही आएगा खाने के लिए या बच्चे के लिए यही दूध आएगा। मतलब बहुत सारे, हर घर के अपने अपने तौर तरीके होते हैं कि वहाँ पे कुछ ख़वातीन को कुछ कामों में क्वेश्चनिंग की इजाज़त नहीं होती या वहाँ का रिवाज नहीं होता ऐसा। वहाँ पर वो ख़वातीन क्या करें ऐसा कि उनकी बात भी रह जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो इसके लिए आप कभी भी ये मत सोचें कि लोग सामने वाले जो हैं वो बदलेंगे, हम उनको कायल कर लें कि भाई ये जो आप कह रहे हैं ये कि ये अच्छा नहीं है, तो हम उनको दलीलें दे के बताएं कि ये अच्छा है। मतलब हम उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। जो सामने वाला है आप उसको उसी पॉइंट पे रहने दें, आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी तो शेयर करें ना। आपका बच्चा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने बच्चे का बेहतर फैसला कर सकती हैं और ये आपका राइट भी है। ठीक है, सामने वाला अगर बच्चे का कोई करीबी फॉर एग्ज़ाम्पल दादी है, नानी है या कोई भी बड़ा ऐसा है जिसकी रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है वो अपनी जगह है, बट आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको लाना होगा कि भाई ठीक है, आप जो कह रही हैं कि लैक्टोजिन ये ठीक नहीं है, बट देखें डॉक्टर ने इस बच्चे को इसकी हेल्थ के हिसाब से, इसकी ग्रोथ के हिसाब से ये दूध जो लिख कर दिया है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ या आप डॉक्टर नहीं हैं, तो डॉक्टर जो है वो बेहतर जानता होगा कि बच्चे के लिए कौन सा दूध ज़्यादा बेहतर है। यही बच्चे को देकर देखते हैं, ये इंशाल्लाह बच्चे के लिए अच्छा होगा। आप इस तरह से भी कह सकती हैं। या अगर सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं भाई ये तो दूध जो है इसमें तो प्रिजर्वेटिव होते हैं और ये तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, तो फिर ये पेरेंट्स का राइट है कि वो अपने बच्चे के फेवर में कॉन्फिडेंटली ये बात रखें, ये पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि भाई अगर आपको पसंद नहीं है या आप मना कर रहे हैं केला खिलाने को, बट हम खिलाएंगे क्योंकि हमें ये बेहतर लगता है। मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन बच्चे को केला मत खिलाओ, बच्चे को साबूदाना मत खिलाओ, साबूदाना खिलाएंगे तो बच्चे को कब्ज़ ना हो जाए,
केले से बच्चे को नज़ला ना हो जाए। एक तो 6 महीने के बच्चे के खाने के इतने कम ऑप्शंस होते हैं और उसमें से ये भी कट वो भी कट, तो कुछ बचता ही नहीं है। और जो न्यू माएँ होती हैं, एक तो उनको वैसे ही नहीं पता होता, उनकी समझ नहीं आ रहा होता कि हम बच्चे को कैसे खिलाएं। बच्चा रो रहा है तो उसका पेट नहीं भर रहा है हमारी फीड से, और बॉटल वो नहीं ले रहा है या नहीं लेता है या वो नहीं लेना चाह रहा है अभी, उसको हम क्या खिलाएं। तो बच्चा रो रहा है, दूसरा जो जो घर की ख़वातीन है या जो भी घर में आने वाले हैं, वॉट एवर जो भी हैं, वो उसको अलग ऐसे नहीं ऐसे दे दो, ऐसे नहीं यूँ दे दो, ऐसे दे दो। तो वो इतनी ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो अपना कोई डिसीजन ले ही नहीं पाती। उसने ऐसे कह दिया, अरे ये ऐसे नहीं, दूसरे ने बोला अरे ऐसे नहीं ऐसे करो। तो एक तो उसके एक तो वो जो डिश बनती है वो एक खिचड़ी बन जाती है और उसके दिमाग में भी खिचड़ी बन जाती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं बच्चे को क्या दूं। 6 महीने के बच्चे का पेट भरना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनको मिलाकर एक डिश बनाना। तो बेहतर ये है कि आप उनसे बोलेंगे ठीक है, आपने जो कहा वो मैं उसको ट्राई करूँगी, बट मैं अभी बच्चे को ये देना, मुझे अभी अपने बच्चे को ये देना है और मेरा बच्चा इस टाइम अभी यही खाएगा। मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, मैं उसी को फॉलो करूँगी। आपने जो बताया है वो मैं इंशाल्लाह इसकी डाइट में इंक्लूड करूँगी। आपने केला बोला है, तो केला मैंने कभी खिलाया नहीं है या सूजी मैंने कभी खिलाई नहीं है, मैं इंशाल्लाह इसकी डाइट में ऐड करूँगी। आप कह रही हैं कि बच्चे को सूजी खिलाओ, इससे पहले मैंने कभी बच्चे को सूजी नहीं खिलाई और आपने अभी बोला और मैं फ़ौरन बच्चे को बना के नहीं खिलाऊंगी, मैं थोड़ा वेट करूंगी, इंशाल्लाह मैं खिलाऊंगी। मुझे आपसे ज़्यादा अपने बच्चे की फ़िक्र है। आप अभी 1-2 घंटे के लिए इसके सामने हैं, बट मैं अपने बच्चे के साथ 24 घंटे रहती हूँ। आपको ये कॉन्फिडेंटली ये सारी बातें कहनी होंगी। अगर सामने वाला कायल नहीं हो रहा है और वो बज़िद है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है या नहीं ये चीज़ नहीं खिलानी चाहिए या नहीं ये चीज़ मत खिलाओ या नहीं यही चीज़ खिलाओ, तो इस पूरी वीडियो का ये कंक्लूजन है कि बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहें। आई नो कि स्टार्टिंग में माओ को नहीं पता होता है तो सब लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं कि इसको तो कुछ पता नहीं है, ये भी बता दो ये भी बता दो, वो सब बताएंगे, आप उनको सुने। लेकिन बच्चे को सब कुछ भी खिलाना सही नहीं है। अब ये मत समझें कि बस बच्चा 6 माह का हुआ और बस वो अब सब कुछ उसको खिलाना है, ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ देना है। मैंने डाइट रूटीन जब हरीम 6 माह की थी मैंने सब कुछ उसको आपको बताया है। आप लोग वो वीडियो देखें, बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। तो कंक्लूजन की बात ये हो रही थी कि बी कॉन्फिडेंट, अपने राइट को समझिए, रूड होने की इसमें कोई बात नहीं है। और अगर बिलफर्ज आपके कुछ भी इस तरह से कहने पे सामने वाले को बुरा भी लग जाता है तो भी आप उसकी टेंशन मत लें। वो जैसे हैं सामने वाले वो वैसे ही रहेंगे। आप ये मत तसव्वुर कीजिए कि वो लोग चेंज हो जाएंगे और इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सामने वाला क्या कहेगा, मैंने उसकी बात नहीं सुनी, वो दिल में क्या सोचेगा। उनको जो सोचना है वो उनका हेडेक है। आपको अपने बच्चे की फ़िक्र करनी है। बच्चा आपकी ज़िम्मेदारी है। बच्चे को भूख लग रही है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है और उस पे आप ध्यान दें। सामने वाला क्या सोचेगा, क्या सोच रहा है, ये सोचना छोड़ दें। अल्लाह हाफ़िज़।